हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूं आपका एक टॉपर, है ना, जो कि आप लोगों का सीनियर है। जूनियर्स के लिए बहुत बड़ा मोमेंट रहने वाला ये, क्योंकि आप लोगों को पता लगने वाला है कि पढ़ाई करनी कैसी है एक्चुअली। ठीक है, तो मेरा एक बहुत ही खास, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार स्टूडेंट मेरे साथ है और इनका नाम है युवराज सिंह गुज्जर। युवराज से आप लोगों की मुलाकात करवाने वाला हूं, लेकिन युवराज का सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस चीज में सक्सेस है इनका। तो युवराज के सीयूईटी के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में 200 में से 200 आए और मेरा स्टूडेंट है। पहले मेरा यूट्यूब स्टूडेंट था ये, उसके बाद पेड स्टूडेंट भी थे प्रतिज्ञा 1.0 में, और बाकी सारी बातें अपन इनसे खुद पूछ लेते हैं। स्वागत करते हैं हम लोग ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर युवराज सिंह गुज्जर का। चलो युवराज, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरा ड्रीम पूरा हो गया सर। क्या ड्रीम था तुम्हारा? आपसे मिलना सर। अच्छा, चलिए, कहाँ के रहने वाले हो युवराज? सर मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ रहते हो? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हूँ। झालावाड़, ठीक है। कैसी स्थिति है उस डिस्ट्रिक्ट की? सर एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान में थोड़ा पिछड़ा वही जिला है, वो अच्छा, छोटा है। ठीक है। और घर में कितने लोग हैं तुम्हारे? घर में 9 लोग हैं सर। 9 लोग हैं, ठीक है। पापा क्या करते हैं? एडवोकेट है सर। एडवोकेट, हाई कोर्ट में है सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। और कैसे पढ़ाई करी तुमने, ये तो पूछना ही है आपसे, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले ये बताओ कि कौन से स्कूल से पढ़े हो आप? सर मैं पल्लेवन उच्चर प्राथमिक विद्यालय से पढ़ा हूँ, झालावाड़। और कैसा स्कूल है वो? स्कूल अच्छा है सर, वहाँ के एरिया के हिसाब से। वो रूरल बच्चों के लिए बनाया गया था स्पेसिफिकली। ठीक है। और कैसा लग रहा है सीयूईटी में 200 में से 200 पॉलिटिकल साइंस में लाकर? बिल्कुल लानी थी सर, वो तो मैंने आपसे बोला ही था। चल, तो युवराज ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि सर मैं किसी भी हालत में किसी सब्जेक्ट में आए ना आए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में 200 में से 200 लेकर आऊंगा। बात करते हैं अपन अपनी जर्नी की। हाँ सर। और जर्नी स्टार्ट करने से पहले, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, है ना, वहाँ का पढ़ाई का माहौल कैसा है? सर और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले एवरेज बिल्कुल लो ही है। अच्छा, मतलब ज्यादा हाई नहीं है सर। ठीक है। और फिर तुम कैसे इंस्पायर्ड हो गए पढ़ाई करने से? सर इंस्पायर तो सर खुद के अंदर जुनून आया कि यार अपन को कुछ। पापा की वजह से? नहीं, पापा ने तो कुछ भी नहीं बोला। भले ही 50 नंबर आते, जब भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। ठीक है। और मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउस वाइफ है सर। हाउस वाइफ, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें आपके सिबलिंग्स की, आपके भाई बहन, हाँ सर। है कोई? सर एक ब्रदर है मेरा छोटा। ठीक है। क्या करते हो? सर वो 10th में पढ़ रहा है अभी। 10th में, ठीक है। वहीं से सेम जगह से? हाँ, सेम स्कूल से। चलिए, तो बात करते हैं तुम्हारी जर्नी की। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने पहली बार, है ना, हमारी मतलब मेरी या फिर मेरे टीममेट्स की, किसी की भी वीडियो सबसे पहली बार कब देखी थी? सर 12th में तो मैं शुरू में तो पढ़ा ही नहीं। फिर जैसे जैसे पेपर नजदीक आने लगे, दिसंबर में मैंने देखा आपको कि यार एक तो है जो मजे में एंजॉय करके पढ़ा रहा है। ठीक है। फिर तब से ही आपने पढ़ाया। बोर्ड में मेरे 95 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। ठीक है। अनिता मैम से पढ़ा, 96 आए आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम। फिर मेरे अंदर आपसे ही पढ़ना था मुझे, फिर मैंने आपका कोर्स ले लिया। ठीक है। अच्छा, तो ह्यूमैनिटीज अड्डा से जुड़े थे तुम? हाँ सर। ठीक है। बोर्ड्स में तो एक तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, है ना, क्योंकि काफी सारे जूनियर्स तुम्हें देखने वाले हैं, है ना। तुम्हारी वीडियो चलती रहेगी क्योंकि तुम अब सीनियर बन चुके हो, हाँ है ना। अब आने वाले सारे जूनियर्स हैं, इस साल वाले भी, अगले साल वाले भी, तो सारे देखेंगे कि यार पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट, काफी बड़ा सब्जेक्ट है, कईयों को समझ में भी नहीं आता है ना। तो ऐसा क्या किया जाए पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में, या फिर ह्यूमैनिटीज एज अ स्ट्रीम को अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से अप्रोच रहनी चाहिए पढ़ने? सर पहली चीज तो उस सब्जेक्ट को एज अ बर्डन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत इंजॉयबल सब्जेक्ट है, जिसमें आप जैसा टीचर मिल जाए तो मजे आ जाते हैं सर। ठीक है। अच्छा, और ह्यूमैनिटीज के बारे में काफी लोग ऐसे कहते हैं कि बोरिंग बहुत है, हाँ, है ना। तो क्या लगता है तुम्हें इस बारे में? मुझे तो नहीं लगता सर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे को तो इंटरेस्ट है बहुत। अच्छा, तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? बिल्कुल सर। मेरी फैमिली थोड़ी पॉलिटिक्स में ही है सर। अच्छा, थोड़ी है, पूरी है? एक तरह से पूरी थी सर। इंडिया का हर बंदा वैसे भी हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता है ना। चाय के नुक्कड़ वाले से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक सब लोगों को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, तो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। और आगे क्या करना चाहते हो? आगे सर मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। तो
सीयूईटी में तुम्हारा कितना स्कोर बना है? सर 719 बना है टोटल आउट ऑफ 800। तो काफी अच्छे चांसेस है कि नॉर्थ कैंपस डीयू मिल जाए आपको। बिल्कुल वही लेना है एडमिशन? हाँ सर बिल्कुल डीयू में ही लेना है सर। टारगेट भी वही था? टारगेट भी वही था सर। हमेशा से? हमेशा से तो नहीं सर, 10th 11th तक तो पता ही नहीं था। तुम्हारे जो शहर है तुम्हारा, हाँ वहाँ से कितने लोग डीयू में पढ़ते हैं? है सर, मतलब है मेरे खुद के एक चाचा डीयू में ही पढ़े हैं। अच्छा डीयू से पढ़े। और तुम्हारे गांव के? मेरे गांव से तो मैं पहले ही हूँ सर। अच्छा तुम पहले, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी तुमसे बात करके कि ऐसे ऐसे इलाकों से निकल के बच्चे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो कि टॉप 10 रैंक्स में आते हैं इंडिया में और टॉप 1000 रैंक्स में आते हैं पूरे दुनिया में, ठीक है। और किसी किसी को मौका मिलता है, ऐसा नहीं है कि सबको मौका मिलता है वहाँ जाने का। और काफ़ी लोगों का बस सपना बन के रह जाता है कि यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, सिर्फ डीयू ही नहीं है ना, जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। अच्छा, घर वाले खुश है मार्क्स से? बहुत खुश है सर, बहुत। क्या कह रहे हैं घर वाले? कि पैसा लगा सही जगह लगाया अपना। अच्छा, कोर्स लिया था आपका। ठीक है। फिर मैंने उनको आपके वीडियोस भी बताए। अच्छा, मेरे दादाजी ने बोला कि ये तरीका सही है। अच्छा, पढ़ने का? हाँ, फिर मैं आपसे बात करता रहता हूँ, उनको सब बताता रहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा आदमी है ये टीचर। अच्छा, चलो दादाजी को बहुत बहुत, क्या करते हैं दादाजी? कुछ करते हैं? दादाजी भी एडवोकेट ही है सर। अच्छा, एडवोकेट है। तो तुम्हारे घर वालों में से किसी ने कहा नहीं तुम्हें कि एडवोकेट बन जाओ? नहीं, बिल्कुल साफ साफ मना कर दी थी, इस प्रोफेशन में आना ही नहीं है। झूठ बोलना पड़ता है? हाँ इसलिए? झूठ तो क्या है, मेरे दादाजी पापा चाचा तीनों एडवोकेट ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, देयर इज अ से कि द लॉयर इज ऑलवेज अ लायर, है ना। और अपने क्लाइंट को बचाने के लिए बोलना पड़ता है, उसमें तो क्या, लेकिन है ना, एक पावरफुल आदमी होता है जो कि लॉयर होता है ना। और इसका पूरा घर पावरफुल लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि लॉज पता होते हैं ना, और जिस बंदे को लॉज पता होते हैं उससे कोई पंगे लेता नहीं है, ठीक है। तो युवराज, बात करते हैं हम लोग, कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास सीयूईटी के अंदर सर? हाँ, सीयूईटी में या फिर बोर्ड्स में? सर इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी था, है ना। काफी सारे बच्चे जो है वो सोशियोलॉजी उनके पास सब्जेक्ट होता है, लेकिन सोशियोलॉजी का एज सच प्रिपरेशन कोई करवा नहीं रहा है। हाँ सर, है ना। तो सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करी आप? सोशियोलॉजी की सर नोट्स बनाता गया, रिवाइज करता गया। NCERT से? एनसीईआरटी से ही सर। यूट्यूब पे सर्च किया तो कोई मतलब एज सच कोई गुड टीचर तो नहीं था सर। अच्छा, नॉर्मल ही थे सर। तो मेनली तुमने एनसीईआरटी हाँ सर। पढ़ी? हाँ। ठीक है। अच्छा, सीयूईटी में या बोर्ड्स में एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है? सर एक तरह से आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए अपन को। अच्छा, हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी? सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं आता सर, कभी नहीं आया? कभी नहीं आता। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कि एनसीईआरटी जो है ये आप लोगों के लिए ग्रंथ है। तो एनसीईआरटी को ये ग्रंथ मान के चलना है अपने को, है ना। और एनसीईआरटी जो है वही सब कुछ है ना। वही बाइबल है आपका, वही गीता है आपका, और वही कुरान है आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद तो अपना ही सब कुछ, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है अपने को। अच्छा युवराज, फिर से बात करते हैं कि तुमने ऑफलाइन भी पढ़ा स्कूल में? हाँ सर। ठीक है, ट्यूशन भी पढ़ा होगा कभी ना कभी, है ना, और ऑनलाइन भी पढ़ा है, ठीक है। क्या डिफरेंस लगा ऑफलाइन में और ऑनलाइन? सर अगर सबसे पहली नीड तो है सर डिसिप्लिन की। अगर आपके पास डिसिप्लिन ही नहीं है तो भले ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। पर ऑनलाइन एक मैं कह रहा हूँ सर, आप मेरे को इंटरेस्ट था आपसे पढ़ने में, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट अपने आप बिल्डअप हो गया। आप पढ़ा भी अच्छा रहते, मजे करते करते, ठीक है। तो ये मजा आता था आपकी क्लास में मेन तो। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मजा तो ठीक है, हाँ, कंटेंट जिस तरीके से हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो मतलब कोशिश हर टीचर करता है, और हमारी टीम भी, हाँ सर, हाँ सर। बहुत हार्ड वर्किंग टीम है, बहुत ज्यादा काम करती है ना। तो जो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, प्लस जो आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा या फिर ऑफलाइन ट्यूशंस में भी गए होंगे, एक ऑनलाइन का फायदा तो मुझे ये भी लगता है कि ऑनलाइन का फायदा ये है अपने पास कि जब एक बार क्लास हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आया तो अपन वीडियो दोबारा देख सकते हैं, जो कि ऑफलाइन में नहीं होता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा था मैं तुम लोगों को कि कंटेंट में ऐसा क्या डिफरेंस लगता है आपको, पढ़ाने के तरीके में लगा लो या फिर नोट्स में लगा लो, पीडीएफ्स में लगा लो, है ना। सर वहाँ स्कूल में तो सिर्फ पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी हो गई कंप्लीट, 2-4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। लेकिन जब मैं आपसे पढ़ा, अड्डा की तरफ से क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए, ठीक है।
OMR भी प्रोवाइड की गई, मतलब जो CUET का जिस तरह से पेपर होता है उस तरह से सब हमें प्रोवाइड कर दिया गया था। ठीक है। और तो सर बुक्स भी आपकी बहुत अच्छी थी सर, सारी मैंने NCERT पढ़ के उनको एक बार कर लिया, वो सफिशिएंट था सर। ठीक है। अच्छा, तुम YouTube स्टूडेंट भी रहे हो? हाँ सर। और पेड स्टूडेंट भी रहे हो? हाँ पेड क्लास कब ली थी तुमने? प्रतिज्ञा 2.0 आते ही ले ली थी सर। 2.0 मतलब मैंने 4 दिन बाद मार्च के 4 मार्च को ले ली थी। 4 मार्च को लिया था तुमने। ठीक है, मुझे ये बताओ अब कि तुम पेड स्टूडेंट भी रहे हो। हाँ सर। और तुम YouTube स्टूडेंट भी रहे हो, ठीक है? दोनों में क्या डिफरेंस है, पेड में पढ़ने में और YouTube में पढ़ने में? डिफरेंस तो सर एक तो टीचर से इंटरेक्शन हो जाता है पेड में, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो वही है, क्योंकि YouTube पे वही टीचर पढ़ा के चल जाएगा, बाकी खत्म। लेकिन जब अपना खुद का टीचर से बॉन्डिंग रहती है तो अपन को भी मजा आता है सर। ठीक है। और शेयर होता है टीचर। हाँ सर। ठीक है। और सर पेड में ज्यादा अपन को अटेंशन दी जाती है सर। ठीक है। स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाता है कि ये बच्चा अपनी तरफ से पढ़ रहा है तो इसके ऊपर मार्क्स ले आया। अच्छा। हाँ ठीक है, ये तो होता ही है, क्योंकि YouTube पे बहुत सारा बच्चा आता है, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू पेड में भी बहुत सारा होता है, लेकिन कनेक्टेड रहता है, हाँ। है ना? अच्छा, अड्डा का ऐप है अपना, हाँ। ठीक है, उसकी फीचर्स जो है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल डाउट बॉक्स है अपने पास, है ना, हैंड रेज का ऑप्शन है, ठीक है, वो कितना इफेक्टिव लगता है क्लासेस में? लगता ही है सर, बिल्कुल। जहाँ YouTube पे अपन को कुछ नहीं मिलता, वहाँ अगर अपन को कोई डाउट आ रहा है तो हाथ टीचर जवाब दे देता है। जब अपन को कुछ समझ नहीं आ रहा, हैंड रेज का ऑप्शन क्लिक कर दो, ठीक है, टीचर अपन से कनेक्ट करेगा, पूछेगा कि क्या डाउट है और सोल्व कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि CUET की टोटल प्रिपरेशन। हाँ सर। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना होगा या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज में भी जाना होगा, तो GT की प्रिपरेशन कैसे करी, लैंग्वेज की प्रिपरेशन कैसे करी, डोमेन्स की प्रिपरेशन कैसे करी, ये काफी सारे सवाल होंगे इनके दिमाग में, तो कैसे की थी प्रिपरेशन? सर डोमेन में तो मेरा इंटरेस्ट था, तो NCERT हुई, फिर अड्डा की तरफ से जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे वो सारे मैंने मॉडल पेपर कर दिए। ठीक है। NCERT कितने बार पढ़ी? 2 से 3 बार। 2 से 3 बार। 2 से 3 बार में हो जाता है एकदम? हाँ, हो ही जाता है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो बैठ ही जाती है सर दिमाग में। ठीक है। रिवीजन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है सर। अगर रिवीजन नहीं करा तो फिर वो चीज भूल जाएंगे, आगे कुछ काम ही याद ही नहीं आएगा सर। ठीक है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि अच्छा रिवीजन कब करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन होता है बच्चों का काफी, कि सर कब रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें, है ना? तो आप इन लोगों से, इनसे ही पूछ लीजिए ना, ये 200 में से 200 लेकर आया है और 95 आउट ऑफ 100 लेकर आया है बोर्ड्स में भी, तो ज्यादा अच्छे से बता सकता है। हाँ, कैसे रिवीजन करें? सर एक तो जो डेली पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन जरूरी है। ठीक है। क्योंकि वो एक चीज गायब होगी तो फिर वो आगे जाके परेशान करती है सर। ठीक है। और एक जब आपका पूरा कोर्स हो जाए उसके बाद रिवीजन ही रिवीजन करते रहो, वो सफिशिएंट है। अच्छा, क्या चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से? हाँ सर, पॉलिटिकल साइंस में तो कनेक्टेड ही होते हैं, हिस्ट्री में भी वो सीरीज वाइज ही चलते रहते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी भी था तुम्हारे पास? नहीं सर, सोशियोलॉजी था। और इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करी? सर इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने रूबिका मैम से करी थी। ठीक है। लेकिन सर सेंटर पे थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ, मैंने ईमेल नहीं करा उन्हें, तो 137 मार्क्स ही रह गए इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश की वजह से ही मार्क्स कम? इंग्लिश की वजह से ही मार्क्स कम है सर, बाकी तीनों डोमेन मिला के तो मेरे 18 नंबर ही घट रहे हैं। अच्छा, ओके। 3 क्वेश्चन गलत है, 3 डोमेन मिला के। तो सोशियोलॉजी में भी एक ही क्वेश्चन गलत है? सोशियोलॉजी में ये 3 गलत, हिस्ट्री में भी फुल मार्क्स है, पॉलिटिकल में भी फुल मार्क्स। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस तुम। अच्छा, अब अपने तरफ से कुछ बताना चाहो तो बताओ, इनको क्या मैसेज देना चाहते हो बच्चों को? एक तो सर पढ़ाई के बीच में अपन को प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि प्रेशर से अपन खुद डिप्रेशन में ही जाते हैं, जो अगर आप आगे अपन सोचते हैं वो तो होता नहीं है। और एक अपन को पढ़ते तो रहना ही चाहिए सर, रिवीजन जरूरी है, क्वेश्चन करते रहो ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई, और एंजॉय करो पढ़ाई को, सबसे बड़ी बात। और जैसा कि मैंने बताया कि इनसे बढ़िया एंजॉय तो कोई टीचर मैंने तो नहीं देखा, बाकी मजे आ जाते हैं सर आपके साथ। ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम कुछ और भी कर रहे थे पढ़ाई के साथ साथ, मतलब खेलने भी जाते थे या सिर्फ पढ़ाई करते थे? जिम करता था। जिम जाते थे। ठीक है, तो जिम में कितना टाइम? 1 से 1.5 घंटा सर। 1 से 1.5 घंटा, बाकी और कुछ? बाकी और कुछ नहीं, ठीक सर, पढ़ाई करता था, सिर्फ पढ़ना। ठीक है, इसके फेवर में मैं तो नहीं हूँ, ठीक है? याद रखना,
हमेशा कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहो, घूमो फिरो, खेलो, है ना, सब कुछ करो, बट स्टडी विद स्ट्रगल, है ना। हर चीज करनी है लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। वो जो तुम्हारा 1, 2, 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम है, उसमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्लास के बाद जैसे ही तुम्हारी क्लास हो जाती है, क्लास के बाद जब तुम रिवाइज करते हो क्लास को, तो सबसे ज्यादा चीजें रिटेन कर पाते हो, है ना। और जैसे कि मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, किसी भी चीज को 7 दिन लगातार पढ़ोगे 21 दिन तक याद रहेगा, 21 दिन लगातार पढ़ोगे तो पूरे साल याद रहेगा, ठीक है। तो ये वाली टेक्निक भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। युवराज के बारे में एक और चीज बता देता हूँ। एक तो ये कॉल करके बहुत तंग करते हैं मुझे, ठीक है, इतना टाइम होता नहीं मेरे पास। दूसरी चीज मैं इनके बारे में बताता हूँ कि ये 12 घंटे लगा कर आए, है ना। मतलब राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के काफी दूर के इलाके से बिलोंग करते हैं। और सुबह कल रात में 7 बजे बैठे थे, आज सुबह 7 बजे पहुंचे हैं। पूरे 12 घंटे लगे इनको आने में, और अकेले ही आए हैं, है ना। और बहुत प्यारा स्टूडेंट है मेरा, और बहुत प्यार दिखाता है मेरी तरफ, हमेशा दिखाता है, और मुझे रिकमेंड भी करता है। काफी बच्चों को कहता है कि सर मैंने इसको बताया, जिसको बताया, काफी अच्छा है। और टीचर को और क्या चाहिए होता है कि, है ना, बोलते हैं ना कि टीचर की आइडेंटिटी उसके स्टूडेंट्स होते हैं। तो वैसे ही वन ऑफ माई आइडेंटिटी इज युवराज। और युवराज, कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? सर नॉर्थ में मिल जाए, हिंदू किरोड़ीमल रामजस। ठीक है, हाँ मिल जाएगा, है ना। और बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स क्या है? ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जाना है तुम्हें? हाँ सर, आगे वो यूपीएससी में ऑप्शनल में हेल्प कर देगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा है ना। तो ये थी युवराज की पूरी जर्नी, है ना। और युवराज, कुछ मैसेज देना चाहते हो बच्चों को तो तुम दे सकते हो। मैसेज तो यही है कि एंजॉय करते रहो, लाइफ है, बार बार मौका मिलता नहीं है, ये पल गुजर ही जाएंगे, पर पढ़ना काम है तो प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी उसको। 100%। उसके अलावा बाकी फुल एंजॉय करो, किसी की कोई टेंशन मत रखो। और अब तो टीवी में जाके एंजॉय करना है, तो वहाँ भी पढ़ना ही है, एंजॉय भी करना ही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये थे युवराज, है ना। 200 out of 200 in political science, 95 out of 100 in boards in political science, है ना। one of my favorite students, है ना। और इनके साथ आपने बात करी, आई होप कि इनका इंटरव्यू आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करेगा पढ़ने के लिए, और बहुत हेल्प भी करेगा आप लोगों को, मोटिवेट भी करेगा काफ़ी, है ना। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।